हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री धन। अरे इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए तो कुछ भी लिख दो, ये तो आंसर करेक्ट ही जाएगा। स्त्री का धन। अब स्त्री के पास तो कहाँ कहाँ से धन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। उसको गिफ्ट मिल सकते हैं उसके पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से। वो खुद कमा सकती है। आफ्टर ऑल शी कैन बी ए डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, शी कैन बी एनीथिंग। मैरिज में उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर मैरिज। और बच्चियों को तो बचपन से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्त्री के पास तो धन ही धन होता है। एक्चुअली स्त्री के पास ही धन होता है, आदमी तो उससे थोड़ा बहुत ले लेता है। तो स्त्री धन तो बड़ा ही सिंपल है, इसको तो आप एक्सप्लेन कर दो जितना मर्जी, लिखते चले जाओ, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास ही धन है। तो स्त्री धन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए वुमन। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है। शी हैज एब्सोल्यूट ऑनरशिप। पुराने जमाने में होता था कि जो वाइफ को प्रॉपर्टी मिलती थी वो फॉर हर लाइफ टाइम होती थी, बट अभी कुछ नहीं है। वो मालिक है, वो चाहे बेच दे, किराए पे दे दे, दूसरे को गिफ्ट कर दे, विल में लिख दे, जो उसको करना है करे। तो हर तरह की प्रॉपर्टी इसमें आएगी, चाहे बिफोर मैरिज है, एट द टाइम ऑफ मैरिज है, ड्यूरिंग मैरिज है, आफ्टर मैरिज, कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम रिलेशन, स्ट्रेंजर्स, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, कुछ भी। स्किल है, अर्निंग है, जॉब कर सकती है, कुछ भी। और प्रॉपर्टी के से रिलेटेड भी उसके पास फुल पावर होगी। वो उसको अपने पास रखे, किराए पे दे, बेचे, उधार ले ले, उसको गिरवी रख के मॉर्गेज करे, कुछ भी। शी हैज एब्सोल्यूट पावर, शी इज द एब्सोल्यूट ऑनर। तो अगर हम फिर भी जबरदस्ती इसको पॉइंट वाइज डेवलप करें तो गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स रिसीव्ड बिफोर मैरिज, देन रिसीव्ड गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। कुछ भी हो सकता है उसमें, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कैश, यूटेंसिल्स, फर्नीचर। शादी के समय कितना कुछ मिलता है बच्ची को। देन आफ्टर मैरिज, पेरेंट्स से, हस्बैंड से, इन लॉज से, मुंह दिखाई के नाम पर ही लाखों करोड़ों मिल जाते हैं कईयों को। तो बहुत पैसा होता है औरतों के पास, बताती नहीं है वो। बहुत पैसे होते हैं उनके पास, सब जगह से उनको पैसे मिलते हैं। फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, हस्बैंड्स फैमिली, देन फ्रॉम हस्बैंड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसका तो भाई को हिसाब ही नहीं है। हस्बैंड तो अपने वाइफ को ही पैसे देता ही रहता है, देते रहता है, देते रहता है, देते ही रहता है, देते ही चला जाता है। देन प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम फादर, मदर, ब्रदर, ये भी उनको मिलती है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अमेंडमेंट करके कह दिया कि लड़की की शादी भी हो जाए, होने दो, लेकिन जो पिताजी हैं, शादी से पहले वाले पिताजी, है ना, पिता, वैसे आमतौर पर जैसे मम्मी मम्मी जी अलग अलग होता है ना, ऐसे पिता पिताजी भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पापा की जो प्रॉपर्टी है, वो शादी से पहले वाले घर की, मायके की, उसमें भी उसको इक्वल शेयर मिलेगा। बस क्या ही ठीक है। देन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस, ये तो है ही है, मैंने अभी बताया ना, इनहेरिटेंस में भी उनको प्रॉपर्टी मिलती है, उत्तराधिकार। देन इसके अलावा वो जैसे एक आदमी कमाता है मेहनत करके, वैसे वो अपनी पढ़ाई लिखाई से तो कमाती ही है। प्रोफेशन, बिजनेस, टीचिंग, स्टिचिंग, आर्ट, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है। देन फिर वो पैसे से पैसा भी बना सकती हैं। हो सकता है वो जमीन खरीदें, शेयर्स खरीदें, गोल्ड, प्रॉपर्टीज, और उसको बेच के फिर और पैसे से पैसा। देन सेविंग फ्रॉम मेंटेनेंस अलाउंस, घर चलाने के लिए हस्बैंड जो पैसा देता है उसमें से अगर वो कुछ पैसा जोड़ लेती हैं, सेव कर लेती हैं, तो वो भी उन्हीं की इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा जो उनके लिए एक्सक्लूसिवली ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी ऑर्नामेंट्स हैं एक्सक्लूसिव यूज, वो भी उनकी प्रॉपर्टी है। सो वुमन इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ हर स्त्री धन। वो सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी उसकी है, ना उससे उसके हस्बैंड ले सकते हैं, ना उसके इन लॉज ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है। अगर लेगा तो उसको वापस करनी पड़ेगी, प्रॉपरली उसको वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, क्राइम है। ठीक है जी, चलो, ये नंबर्स दिए हैं, अगर कोई डाउट हो तो इन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।